बक्सर जिला मुख्यालय का धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा महत्व है। यहाँ सालों भर देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुँचते रहते हैं। लेकिन इस धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए प्रयासों की गति काफी धीमी है और अपर्याप्त भी है। समाहर नाले में आयोजित हुए इस बार के नगर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी नगर परिषद को निशाने पर लेकर कई निर्देश दिए और सुधार के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अमन समीर बक्सर के ऐतिहासिक और धार्मिक वस्तुओं को संवारने के प्रति गंभीर दिख रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी उनके प्रयासों से कई बदलाव हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद बक्सर इस मामले में बिल्कुल ही असंवेदनशील दिखाई दे रही है। शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण भगवान भरोसे है। सड़कें अंधेरे में डूबी रहती है और ऐतिहासिक धरोहरें अपने उद्धार की राह देख रही है। सबसे प्रमुख चीज़ है कि नगर में जो लाइटों की स्थिति बनी हुई है, उन स्थितियों में देख के हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति के लिए असहनीय विषय हो जा रहा है, क्योंकि एक लाइट बिगड़ जाने के बाद वो बदलने की स्थिति में नहीं है, न बनाने की स्थिति में है। पूरा शहर अंधेरे में विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। बिहार सरकार ने भी थोड़ा सा मामला उसमें फंसा दिया है कि निविदा पूरे बिहार का अकेले उठा के कर दिया है। जिला स्तर से निविदा होता था तो निविदाधारी जिले का होता था, वो अपनी उससे पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता अपना मिल के बनवा लेते थे, बदल लेते थे। लेकिन अभी तक उस पर मतलब एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है सर। जब समस्याओं की बात करते हैं तो नगर परिषद का जो रवैया है वो बक्सर के विकास के लिए बहुत उम्दा हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि बक्सर शहर में केवल लाइट और नाली की उड़ाई ही एक नगर परिषद के जिम्मे की जिम्मेदारी नहीं है। शहर के सौंदर्यीकरण पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था के लिए जब यहाँ उचित जगह मौजूद है, शहर में पीपी रोड में आपको कचहरी का पुराना कचहरी का इलाका, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, मॉल बन सकते हैं। नगर परिषद इन सब चीज़ों पे नहीं, अपना आय भी नहीं बढ़ाना चाहती है और ना ही सुविधाएं बढ़ाना चाहती है बक्सर नगर के लोगों के लिए। यही हाल जिला मुख्यालय में निर्मित उद्यान और पार्कों का भी है। यहाँ रखरखाव के अभाव में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। वहीं मुख्यालय में सबसे अधिक शौचालयों की कमी भी देखी जाती है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में नगर परिषद को निर्देशित भी किया है कि मुख्यालय के सभी शौचालयों के रखरखाव के प्रति गंभीरता दिखाए, ताकि बाहर से आगंतुकों को शौच के लिए परेशान न होना पड़े और गंदगी से बचा जा सके। सूत्र बताते हैं कि गंगा में अनुष्ठानों के लिए पहुंचने वाली एक बड़ी भीड़ का हिस्सा शौच के लिए गंगा तटों का प्रयोग करती है, जिससे न सिर्फ नगर की गरिमा कम होती है और गंदगी से भी दो चार होना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी से मिले आदेशों के बाद क्या नगर परिषद अपने कार्यशैली में बदलाव लाती है या बैठक और आदेश सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगे। सरकार की नीति साफ है कि कुछ करना है। यहाँ के जिलाधिकारी भी पॉजिटिव व्यू है और जो भी है पर्यटन के यहाँ वैसा मापदंड और रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि जिससे कम से कम जो पर्यटन आए 2 दिन कम से कम यहाँ ठहरे, 2 दिन उनके रहने की व्यवस्था, 2 दिन जो उनके घूमने की व्यवस्था, ताकि यहाँ के व्यापार लाभ में मिले और लोगों के व्यवसायी को भी यहाँ व्यापार मिले। जो जैसे पहले पर्यटन आते थे वैसे पर्यटन आए। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।